Hey kids, welcome to our YouTube channel Learn English with Manisha. Today I explain a chapter of class 6 A Tale of Two Birds which is written by Gordon B. Grew. इस कहानी का मतलब है दो चिड़ियों की कहानी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। The mother bird and her two young once lived in a forest. एक जो चिड़िया थी वो अपने दो बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वो जो मदर बर्ड थी वो एक स्टॉर्म में मारी गई। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान में मारी गई, ठीक है। वो जो उनके दो बच्चे थे वो भी अलग हो गए एक दूसरे से। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और उन दोनों ने अपना एक अलग अलग घर ढूंढ लिया। अगर हम इस तीनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये स्टोरी बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगी। ये तीनों पॉइंट पे ये पूरी स्टोरी इंडिकेट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जगह चिड़िया जो थी वो अपने एक घोंसले में रहती थी अपने दो बच्चों के साथ एक जंगल में। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of little ones day and night. जो चिड़िया थी वो एक shady tree के सबसे टॉप लेवल पे अपना एक घोंसला बना रखा था और अपने बच्चों के साथ रहती थी दिन रात। उनकी केयर करती थी, उनको देखभाल करती थी, उनके साथ रहती थी। One day, एक दिन there was a big storm. एक बहुत ही बड़ा आंधी तूफान हुआ। There was a thunder, lightning and rain. बहुत ही जोर से बारिश, घनघोर, एकदम बिजली कड़क रही थी। पूरा एकदम आंधी तूफान शुरू हो गया था। And the wind blew down many trees. और जो हवा का झोंका था उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे सारे गिर गए थे उस जंगल में। The tall tree in which the birds lived also came down. जिस पे वो चिड़िया रहते थे वो भी टूट गया था। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और एक बहुत बड़ी मोटी टहनी जो थी पेड़ की वो उनके घोंसलों पे ही जाके गिरी और इस वजह से जो चिड़िया थी वो मर गई। जो मदर बर्ड थी वो मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away the other side of the forest. और दुर्भाग्यवश जो हवा का झोंका था वो उन दोनों बच्चों को अपने जंगल की ओर लेके चला गया। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. और वो लोग कहाँ जाके पहुँच गए? एक डाकुओं के समूह में, डाकुओं के गैंग में जाके पहुँच गए। वो वहाँ रहने लगे। The other landed outside a ऋषि आश्रम a little distance away. और कुछ ही दूरी में एक ऋषि मुनि का आश्रम भी था। Days passed and the baby birds became big birds. दिन बीतता गया, जो वो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन जो उस देश का जो राजा था वो जंगल आया शिकार पे। He saw a deer and rode after it. उसने अचानक से एक हिरन देखा और वो बहुत चिल्लाने लगा। It ran deep into the forest followed by the king. और वो उस हिरन के पीछे भागता गया उसके पीछे शिकार करने के लिए। Soon the king lost his way and didn't know where he was. और वो जो राजा था वो अपना रास्ता भूल चुका था हिरन का पीछा करते करते। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और वो जंगल की एकदम दूसरी साइड आ गया था। He very tired by now. वो बहुत ही थक गया था। He got off his horse and sat down under a tree then stood near a cave. और वो कहाँ जाके रुक गया? एक केव के पास जाके रुक गया। राजा जो था वो बहुत ही थक गया था। वो एक पेड़ के नीचे जाके रुक गया और इस पेड़ के बगल में क्या था? एक केव था। Suddenly he heard a voice cry out. और उसने अचानक से एक आवाज़ सुनी, Quick, hurry up, there's someone under the tree. और उसने आवाज़ सुना कि जल्दी उठो, कोई है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए। Come and take his jewels and his horse. चलो और उसका घोड़ा लेते हैं। Hurry or else he will slip away. वो सो रखा है। The king was amazed. वो किंग जो था, वो राजा जो था, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया और वो एक पेड़ के ऊपर दिखा उसने एक ब्राउन बर्ड जो था, वो चिड़िया थी। वो कौन बोल रहा था ये बात सब? वो चिड़िया बोल रही थी।
He also heard a faint noises issuing from the cave. और उसने एक अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनी उस केव में से. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. और वो बहुत ही तेजी से अपने घोड़े को लेके चला गया. The king was amazed to hear a similar voice again. और उसने फिर से वही आवाज़ें सुनी. He came to know the bird's true story. और वो उस चिड़िया की ट्रू स्टोरी को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था. He met the rishi who explained the behavior of each bird. और उसे उसकी मुलाकात किससे हुई? ऋषि मुनि से हुई, जिसने ऋषि मुनि ने उन दोनों के बिहेवियर को बताते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाया. Soon he came to a clearing which he looked like a ashram. और अचानक से वो एक आश्रम जाके पहुंचा. It was the ऋषि आश्रम. वो एक ऋषि मुनि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in the shade. जो राजा था वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया जाके. Suddenly he heard a gentle voice. और उसने अचानक से एक बहुत ही प्यारा सा एक मधुर सा आवाज़ सुना. Welcome to the आश्रम. आइए पधारिए हमारे आश्रम में सर. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. प्लीज़ हमारे आश्रम में पधार के विश्राम कीजिए. The rishi will be back soon. ऋषि मुनि आते ही होंगे. There's some cold water in the pot. कुछ आप अगर पानी पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं, ये बर्तन में रखा हुआ है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. प्लीज़ आप आराम से बैठिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. और वो राजा जो था वो ऊपर देखता है तो वो चिड़िया थी, सेम उसी तरह की चिड़िया जिसे वो केव के पास देखा था. He said to himself loudly. और वो बहुत ही ज़ोर से बोल रही थी. You are right, sir, answered the bird. चिड़िया जो थी वो मुस्कुरा के बोलती है, हाँ सर आप सही बोल रहे हो. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स. वो मेरा ही भाई है जिसे आपने उस केव के पास देखा था, लेकिन वो कुछ डाकुओं के साथ रहने लगा है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. और जो वो उसे बोलते हैं वो वही करता है. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. और वो मुझसे भी बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम. और फिर ऋषि मुनि जो थे वो अचानक से आश्रम में प्रवेश करते हैं. वेलकम सर, आइए श्रीमान. ही सेड टू द किंग. वो राजा को बोलते हैं, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. आप इसे अपना ही घर समझिए. यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल. आप प्लीज़ विश्राम करिए यहाँ पे आके. देन यू कैन शेयर माई फूड. और आप हमारे साथ भोजन भी कर सकते हैं. द किंग told the rishi the story of the two birds and how each and had behaved so differently. Though they looked so alike. किंग ऋषि मुनि को बहुत ही अजीब तरीके से बोलते हैं कि दो चिड़िया हैं लेकिन सेम समान है, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसे अलग कैसे हो सकता है. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज. ये जंगल एक बहुत ही आश्चर्यजनक है. ही सेड. द होली मैन स्माइल एंड सेड. जो वो साधु थे वो स्माइल करते हुए उन्हें बोलते हैं, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स. आफ्टर ऑल ये सब कुछ संगत का असर है. द किंग टोल्ड द ऋषि एंड द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स. वो इसी तरीके से वो साधु को बोलते हैं एकदम आश्चर्यचकित होके. दैट बर्ड्स हैड ऑल्सो हियर द टॉक ऑफ द रॉबर्स. दैट बर्ड हैड ऑल्सो हियर द टॉक ऑफ द रॉबर्स. He intimates them then talk about robbing people. This one has repeated what he has also heard. He welcomes people to the ashram. Now come. He intimates that talks about robbing people. That one was repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside the rest. I will tell you more about the place and these birds. ऋषि मुनि उसे राजा को बोलते हैं कि ये सब संगत का असर है. वो जो आपने दूसरा चिड़िया देखा था उस केव के पास, वो बल्कि वो उस डाकू के साथ रहता है तो उसका असर भी उसी पे हो गया. और ये जो चिड़िया है वो मेरे साथ रहता है, तो ये इसलिए संगत का असर है. जो जिसके पास रहता है, जिसके साथ जैसा सीखता है वो वही सीखता है. आई विल टेल यू मोर अबाउट द प्लेस एंड दीज बर्ड्स. और मैं आपको इस चिड़ियों की कहानी बताता हूँ. और इस कहानी से हमें बस यही सीखने को मिलता है कि हम अगर अच्छे इंसान के पास रहते हैं तो हमारे में भी वो अच्छाई आ ही जाती है. हम भी कुछ अच्छा सीखते हैं, हम भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं. अगर हम किसी बुरे इंसान के संगत में रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ में. बस दूसरों को हर्ट करते, दूसरों को भला बुरा कहते, बस हमारी ज़िंदगी इसी में बीत जाती है. तो हमें किसी भी इंसान से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, लेकिन एक किसी अच्छे इंसान से. ठीक है, तो इस कहानी में बस चिड़ियों के द्वारा हमें यही बताया गया है कि जिसके साथ जो भी जैसा रहता है वो वही सीखता है. वो जो चिड़िया था
वो तो एक तो डाकू के पास रहता था और एक साधु के पास। तो मतलब फ़र्क यही है कि डाकू के पास जो रहता था वो उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही वियर्ड था, जो कि राजा को बहुत ही अजीब सा लगा। और जो वो दूसरा था जो साधु के पास रहता था, उसके साथ मतलब एज इट इज़ वो साधु की तरह ही बोलता था, विनम्र से, वो रिस्पेक्ट करता था लोगों की। तो हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलती है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।